गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक सर। बाकी लोग कहाँ पे हैं? तो मैसेज कर दिया, आ रहा हूँ। ठीक है। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सभी लोग कनेक्ट हो जल्दी भाई। कल सभी लोगों ने तो मेल आईडी बना ली थी जूम पे, फिर क्यों नहीं यस कनेक्ट सर, हो रहे हो? बिल्कुल। ऋषभ आ गया, प्रणव है, अनिकेत है, शिवम कह रहे हैं। अनिकेत माइक ऑन करो, चल रहा है? हाँ चल रहा है। ठीक। ऋषभ, प्रणव, अनिकेत, राहुल, शिवम आ रहा है सर। कहाँ है? 2 घंटे क्लास में, उसमें इतनी दौड़ भागने से क्या मतलब है? चलिए ठीक है, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस हो गया था, ये आपका चक्स, फेस प्लेट, एंगल प्लेट, ड्राइविंग प्लेट, लेट डॉक शायद नहीं हुआ था, हैंडल, स्टडी स्टेट, स्टडी रेस्ट एंड अटैचमेंट्स, ये सब नहीं हुए थे। क्रॉस साइड कंपाउंड रेस्ट हो गया था हमारा। चेंज गियर्स, आई थिंक वी हैव दिस वन। सर कैरियर क्या लिखा है? कैरियर एंड ड्राइविंग प्लेट्स चक्कर हो गया था। कैरियर एंड ड्राइविंग प्लेट सब हो गया था। यस सर। ये हो गया था हमारा एंगल प्लेट, वेरियस टाइप्स ऑफ हाँ कैरियर्स सर, है एंगल ना, प्लेट हो गई थी। कैरियर्स हो गया था ना यस ये। सर। इसके बाद ये सिंपल यस मैंडल हो गया था, स्टेप मैंडल ये नहीं हुआ था, है ना, ये सब नहीं हुआ यस था। सर। ये फाइल आपके पास पहुंच गई है, देखिए 347 पेजेस हैं इसमें, आप देख रहे हो उसमें प्रॉपर्टीज ऊपर जो है आपका ये दिस इज, यू कैन सी, सब लोग देख रहे हैं? हेलो? यस सर। यस सर। टोटल 347 पेजेस है, दैट मीन 347 इमेजेस है। ये सारी इमेजेस आपकी
जितने भी टूल्स यूज होते हैं, जितने भी टूल्स यूज हो रहे हैं मशीन टूल टेक्नोलॉजी में, वो सारे टूल्स इसमें पिक्चर्स में मैंने इनबिल्ट कर दिए हैं। इससे बाहर सिलेबस आना ही नहीं है, ठीक है। इससे बाहर आपका समझ लो कोई भी एग्जाम हो, कहीं का भी हो, इससे बाहर सिलेबस नहीं निकलेगा। ये सारे के सारे जो भी है टूल्स आपके, ये इसी से ही रिलेटेड है, ठीक। अब इसमें आपका स्टेगमेंटेड ये सब लेथ के पार्ट हैं, जितने भी मैंने बताए थे आपको, ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जो कि लेथ के हैं। स्टेडी रेस्ट, फॉलोवर रेस्ट, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, शायद मैं ये आगे पहले बता चुका हूँ आपको, है ना, सिंगल पॉइंट कटिंग यस टूल, सर। है ना। यस सर। ये सारी सारी ये डिटेल मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही कराई थी, आई थी, तो है ना। व्हाट इज द साइड रेक, क्लियरेंस एंगल, फ्लैंक, रियर रेक एंगल, बैक रेक एंगल, ये सब मैंने करा रखा था, ठीक है। यस तो सर। हम इसके बाद फिर ऑपरेशन पे जाते हैं। ये पार्टिंग नेक्स्ट आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मिंग टूल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, ठीक है, इन द यूजिंग इन द लेथ मशीन। तो सबसे पहला हमारा पार्टिंग ऑफ टूल है, ठीक है। इस पार्टिंग ऑफ टूल में आपका शेप जो देख रहे हो आप इसमें, ठीक है, दिस शेप इज वेरी सिंपल, ठीक है। शेप इज वेरी सिंपल एंड जनरली इट इज यूज फॉर पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ मीन्स क्या होता है, किसी चीज को कट करके अलग कर देना, है ना, किसी चीज को कट करके अलग कर देना। सो दैट दिस मीन्स द पार्टिंग ऑफ टूल। और ये बहुत स्मॉल होता है और ये फ्लैट होता है, आगे से फ्लैट होगा, आप देख सकते हैं इसमें फ्लैट है, ठीक है। तो ये फ्लैट जनरली इसलिए होता है क्योंकि हमें सिर्फ पार्टिंग ऑफ करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, हमें सिर्फ पार्टिंग ऑफ करना होता है, दैट इज। आप लोग मत करिए, ठीक है। आप लोग मत करिए, मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द फ्लैट पिक्चर्स जनरली। नेक्स्ट आते हैं पार्टिंग ऑफ टूल के बाद हमारा जो आएगा नेक्स्ट फिगर, दिस इज अ ग्रूविंग टूल। ग्रूविंग टूल और पार्टिंग ऑफ टूल में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? ग्रूविंग टूल और पार्टिंग ऑफ टूल जनरली बेसिकली क्या होता है कि ग्रूविंग सिर्फ not to disconnect from the workpiece of particular specimen। अगर ग्रूविंग करनी है तो हमें डिस्कनेक्ट नहीं करना है अपने वर्क स्पेसिमेन को फ्रॉम द चक से। जब लेकिन अगर हम पार्टिंग ऑफ करेंगे तो हमें अपने स्पेसिमेन को डिस्कनेक्ट कर देना है, यानी उसको कट करके अलग कर देना है, दैट इज द पार्टिंग ऑफ। एंड ग्रूविंग इज ओनली फॉर जनरली यूज्ड फॉर a single slot, not a complete slot till the center, ठीक है। हम सेंटर तक अपना स्लॉट नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रूविंग टूल हमारा। उसके बाद है हमारा फॉर्मिंग टूल। फॉर्मिंग टूल में आप देख रहे हो शेप कर्वेचर है, सभी लोग देख रहे हैं ना, शेप कर्वेचर है। सर सिलेबस दिखा रहा है स्क्रीन पे। सिलेबस दिखा रहा है, मैं तो अभी कुछ और दिखा यस रहा सर। है। सिलेबस दिखा रहा है। यस नो सर। सर। यस यस सर। सर। यस सर सर। नहीं जैसे देख रहे सर, डायग्राम नहीं शो हो रहा है, क्या मेरा फोन लैग कर रहा है? कब से सिलेबस से दिख रहा है सर, क्या बात और कर रहे वीडियो हो? नहीं आ रहा है। वही सर ऑडियो भी यूनिट सही आ रही है। ऑडियो सही है, रुक जाओ ऑडियो फिर। सही है। मुझे ये लगा सर कि ऑडियो मुझे सही है। सही है तो सर। पहले आप बोलना चाहिए। स्क्रीन ना सर वो रुकी हुई रुक जाइए, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। है। ओके सर। सर जब वीडियो ऑन कर रहा है तो इस पे लिख रहा है अब यू दिखा रहा कैन है? नॉट स्टार्ट योर वीडियो हाँ सर, अब दिखा रहा है सर, अब दिखा रहा है। अब दिखा रहा यस है। सर यस सही सर। है। दिख रहा है? यस जी सर। सर। ठीक है। अब ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। यस सर। दिस इज द पार्टिंग ऑफ टूल एंड दिस इज ग्रूविंग टूल। द पार्टिंग ऑफ टूल और ग्रूविंग टूल देख रहे हैं, देखने में सिंपल लग रहा है, सेम लग रहा है, बट इसका ऑपरेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या है कि ग्रूविंग टूल सिर्फ आपको पर्टिकुलर डेप्थ तक, यानी कुछ डेप्थ तक ही कटिंग करता है, जबकि फॉर्मिंग टूल सॉरी पार्ट और जो पार्टिंग ऑफ टूल है ये कंप्लीटली सेंटर तक कटिंग करता है। यानी सेंटर लाइन जो देख रहे हो, तो इट इज मूव टिल द सेंटर लाइन एंड टू द रिमूव द वर्कपीस फ्रॉम द remaining job,
ठीक। तो ये पार्टिंग ऑफ टूल सेंटर लाइन तक जॉब कवर करेगा, जबकि ग्रूविंग टूल आपका सेंटर से कुछ डिस्टेंस पहले ही हटा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रूविंग ऑपरेशन। और ग्रूविंग ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली इसको ग्रूविंग टूल भी कह देते हैं। लेकिन शेप जो होगी ग्रूविंग टूल की और पार्टिंग ऑफ टूल की वो सिमिलर होगी, ठीक है। वो कैसी होगी? सिमिलर होगी। एंड अनदर इज द फॉर्मिंग टूल। फॉर्मिंग टूल किस लिए यूज होता है? फॉर्मिंग टूल आपको किसी भी पर्टिकुलर शेप देने के लिए यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो बेलन बनते हैं रोटी बेलने वाले, है ना, तो आज की डेट में Yes, तो sir. प्लास्टिक्स के भी आ Yes, गए sir. हैं, पहले वुडन के बनते थे। तो वुडन्स के जो बेलन्स होते हैं इनको शेप देने के लिए हमें फॉर्मिंग टूल का यूज करना होता है। इसका टूल का फॉर्मिंग यानी पर्टिकुलर फॉर्मिंग टूल बना सकते हैं, या कोई डिजाइन बनानी है उस पर्टिकुलर किसी शेप पर, सर्कुलर शेप पर डिजाइन बनानी, तो हमारा जो फॉर्मिंग टूल होगा उसकी हम रेप्लिका इस फॉर्मिंग टूल पे बना लेंगे और उसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी फॉर्मिंग टूल हमारा लेथ Yes, में sir. जरूर यूज होता है। नेक्स्ट आपका है बोरिंग टूल। आपको बोरिंग के बारे में मैंने बताया है। बोरिंग कैसे डिफरेंट है Yes, sir. आपका ड्रिलिंग से। ड्रिलिंग से बोरिंग कैसे डिफरेंट है? ड्रिलिंग आपकी किसी भी अनस्पेसिफाइड जगह पर या स्पेसिफाइड जगह पर जहां पे होल नहीं है, where is hole is not available to drill the hole to make the drilling tool, but जहां पे होल अवेलेबल है वहां पे हमको फिनिश करने के लिए बोरिंग टूल का यूज करना होता है। यू कैन सी होल Yes, sir. मेड बाय द ड्रिल एंड दिस इज द बोरिंग टूल, Yes, sir. यानी होल ऑलरेडी, Enlarged by the हाँ, boring tool. एनलार्जिंग करना या फिनिशिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे होल Yes, sir. आपका पहले से ही बना हुआ है और आपको बोरिंग करके इसको एनलार्ज करना है या फिनिश करना है, ठीक है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन बोरिंग टूल एंड ड्रिलिंग टूल। नेक्स्ट इज थ्रेड कटिंग टूल। यहाँ थ्रेड कटिंग टूल जो टूल देख रहे हो, दिस इज आल्सो ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम थ्रेड कटिंग टूल। थ्रेड कटिंग टूल इसको कह दिया गया है, जबकि ये यूज क्या हो रहा है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही है बेटा, ठीक है। अब क्योंकि थ्रेड बनते हैं लेथ पर और मिलिंग मशीन पर और हॉबिंग मशीन के थ्रू, ठीक है। लेकिन लेथ पे की हम बात कर रहे हैं, अभी हम लेथ चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए जो थ्रेड हमारा बनना है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से ही बनना है, तो इसलिए इसको हम थ्रेड कटिंग टूल ही कह दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पूछा जाता है कि थ्रेड व्हाट इज अ थ्रेड कटिंग टूल, तो थ्रेड कटिंग टूल इज नथिंग बट इट इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल व्हिच इज यूज्ड इन लेथ, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है टूल विद स्ट्रेट सैंग। टूल विद स्ट्रेट सैंग। सैंग का मतलब क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हो ये कटिंग टूल है, ये जो आपका सैंग है, दिस वन इज नोन एज सैंग, ठीक है। सब लोग को सुनाई दे रहा है? Okay, sir. हाँ, दिस इज Yes, sir. नोन एज सैंग। तो यहाँ पे टूल विद स्ट्रेट Yes, sir. सैंग का मतलब ये है कि आपकी जो टूल की स्ट्रेंथ है या टूल की रिमेनिंग स्ट्रेंथ है, हाफ स्ट्रेंथ है, वो सैंक हमारा वो स्ट्रेट है। कभी कभी टेपर सैंक हो सकता है, कभी कभी स्ट्रेट सैंक हो सकता है, कभी कभी कैसा मतलब एंगुलर सैंक हो सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट सैंक की बात कर रहा है, इसका मतलब ही यही है कि यहाँ पे एक मॉडरेट स्ट्रेंथ है इसके पूरे के पूरे मिडिल हाफ में, इसलिए हमने इसको टूल विद स्ट्रेट सैंक नाम दे दिया। जनरली आपके सिंगल पॉइंट टूल कटिंग टूल भी स्ट्रेट सैंक ही होते हैं, ठीक है। जो आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होते हैं वो स्ट्रेट सैंक ही होते हैं, कहीं कहीं टेपर सैंक यूज की जाती है, ठीक। दिस इज द Okay. राइट हैंड टूल एंड बेंड, राइट हैंड बेंड टूल। यहाँ पे देख सकते हो जो टूल है हमारा वो कैसा है, बेंड है, दिस वन, ठीक। दिस इज द राइट हैंड बेंड टूल, लेफ्ट हैंड बेंड टूल एंड राइट हैंड बेंड टूल। ये तब यूज किया जाता है जब हमें मतलब डायरेक्टली अपने जॉब से पीछे की जो लेंथ है वो इफेक्टेड ना करे, ठीक है। हमें सिर्फ उतना ही काम करना है, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हो कि ग्रूव बनाना है बट हमें हेलिकल बनाना है, सॉरी शेप बनाना है, बट मुझे कैसे बनाना है, एंगुलर बनाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कट Yes, sir. करने के लिए हमको या तो टेपर कटिंग करनी पड़ेगी, टेपर टर्निंग करनी पड़ेगी, या फिर कोई ऐसा टूल ले आए जिसके थ्रू हम डायरेक्टली इस तरीके का शेप दे दे, एंगुलर शेप दे दे। तो यहाँ पे राइट हैंड बेंड टूल है और लेफ्ट हैंड बेंड टूल है। जनरली इस तरीके का शेप चाहिए ही होता है, क्योंकि ये क्या होता है, कैम्फर होता है। क्या होता है ये? कैम्फर। Camphor. फिलेट एंड कैम्फर दो आपने सुने होंगे। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो फिलेट एंड कैम्फर बनाने के लिए या तो आपको टेपर टर्निंग करनी पड़ेगी इतने पार्ट के लिए, दिस इज अ वेरी शॉर्ट पार्ट,
शॉर्ट लेंथ कितनी हो सकती है, ये सपोज करो 1 mm या 2 mm हो सकती है, कितनी हो सकती है 1 mm या 2 1 mm। mm या 2। और 1 mm 2 mm की अगर हमें टेपर टर्निंग करनी हो, दैट इज अ वेरी टफ जॉब इन केस ऑफ द लेथ। रोबस्ट लेथ जो सेंटर लेथ होती है वो इतनी प्रिसाइज लेथ नहीं होती है, प्रिसाइज लेथ हमारी अलग होती हैं, ठीक है, जिनको हम बहुत ही सही तरीके से यूज करते हैं, और CNCs आर इन कंडीशन ऑफ द प्रिसाइज लेथ। लेकिन जब हम यहाँ पे 1 mm 2 mm का टेपर करना हो तो हम टेपर टर्निंग नहीं जा सकते, तो इसलिए हमको क्या करना होगा, राइट हैंड बेंड टूल और लेफ्ट हैंड बेंड टूल का यूज करके हम 1 mm 2 mm की टेपर टर्निंग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अदरवाइज Yes, sir. प्रॉब्लम हो सकती है डायरेक्टली टेपर टर्निंग करने में जब 1 mm और 2 mm का टेपर देना हो। क्लियर? जैसे कि आगे Okay. फ्रंट पे हमको यहाँ जैसे फ्रंट पे आगे में करना हो तो वहां पे हम कर सकते हैं, लेकिन जब बीच में करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द टिप टूल, फोर्ज टूल। टिप टूल, फोर्ज टिप टूल का मतलब ये है टिप लगा रखी है हमने, ठीक है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल दे सकता हूँ अभी। मैं भी स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, ठीक है। 2 मिनट Okay. रुकिएगा, मैं अभी आपको टिप टूल होता है वो कैसा होता है बता देता हूँ। दिख रही है स्क्रीन? हेलो हेलो, हाँ सर। दिख रही टिप हाँ टूल? सर। टिप टूल दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस ये सर। देखो आप देख रहे हो कि ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, लेकिन इसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, एक कार्बाइड की टिप लगा दी है, ठीक है। ये जो टिप है ये एक तो सबसे पहली बात है प्रिसाइज कटिंग देती है, दूसरी चीज इसके पर्टिकुलर नोज जो है आपका नोज रेडियस है वो इसको इतना स्ट्रेंथ बना देती है कि आपका एक बार कटिंग नहीं, आप 50 टाइम्स कटिंग करोगे तो भी आपकी टिप जो होगी वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ठीक है। वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ये देख सकते हो ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारा, इसमें पेस्ट वेल्डिंग करी गई है, ये आगे जो टिप लग रही है ये आपका क्या है, इसमें वेल्डिंग कर रखी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ये देखो वेल्डिंग वेल्डेड है या पेस्टेड है ना। Yes, Sometimes sir. it is pasted, sometimes it is riveted, like this one, like this figure has a tip is riveted. You can see हाँ is a rivet. दे Okay. दो आके। हेलो, सर। हाँ, क्या हुआ, कुछ पीछे से आवाज आई, ठीक है। तो देयर आर शिवम लॉट, मिश्रा है सर। शिवम हाँ का माइक का सर। there are lot of tips available in the market. These are the different types of tips, these are Chinese actually. So different types of tips you can add at your single point cutting tool, ठीक है। तो बहुत सारी टिप्स Okay, हैं sir. ये आपकी यूज की जा सकती है। आप जब इंडस्ट्री में काम करेंगे ना तो आपको यही टिप लगी हुई मिलेगी। जब आप यहाँ पे काम करते हो तो क्या होता है कि यहाँ पे ये सब चीजें बहुत महंगी आती हैं, ठीक है। एक एक पीस का कम से कम रेट 1000 रुपीज होता है, वन टिप का एक्चुअली में, ठीक है। तो ये काफी कॉस्टली होती हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते। आपको यहाँ पे जो मेन पर्पस है कि आपको लर्न करना, कैसे क्या करना, लर्न करना कि व्हाट आर द ऑपरेशन अवेलेबल, ठीक है। अदरवाइज आपको जब कंपनी में काम करोगे तो आपको एक्चुअली ही ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं आगे, ठीक है। ओके, तो हमारा ये टिप टूल हो गया, दूसरा हमारा फोर्ज टूल होगा। फोर्ज टूल में हम लोग जनरली क्या कर देते हैं, आगे के हिस्से को यानी नो जो हमारा कटिंग टूल एरिया है वहां पे हम इसको फोर्जिंग करते हैं, फिर उसकी क्या कहते हैं क्वेंचिंग करते हैं, फोर्जिंग क्वेंचिंग ये सब करते करते यहाँ अगले हले हिस्से को हम हार्ड बना देते हैं। तो ये हमारा फोर्जिंग मटेरियल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आता है।
ठीक है। उसके बाद एंगल्स चेक बाय द ग्राइंडिंग गेज, जो हमारा ये ग्राइंडिंग गेज है, दिस इज द ग्राइंडिंग गेज, ठीक है। एंड ग्राइंडिंग गेज को हम यहाँ पे इसके टिप पर लगाते हैं, जिससे क्या होता है, दिस इज द ग्राइंडिंग गेज, ये ग्राइंडिंग गेज है, देखो GAAB, ये आपका क्या है, इंटरनल चेक करने के लिए है, और ये क्या है, एक्सटर्नल चेक करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस वन इज फॉर external checking of the angles and these for internal checking of angles. Are you listening? हेलो। सर ऊपर वाले इंटरनल होंगे, सर नीचे नहीं नहीं वाले नहीं नहीं एक्सटर्नल? नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाले Yes, sir. एक्सटर्नल चेक करने के लिए है, और ये नीचे वाले इंटरनल चेक करने के लिए है, ठीक है। तो इंटरनल का मतलब क्या है कि और आपका वाले जब इंटरनल कैसे ग्रूव check करेगा? होगा, जब एंगल ये ग्रूव का है, तो ये इंटरनल फिक्स होगा अगर, ठीक है। ये अभी क्या चेक कर रहा है, देखो यहाँ पे इस समय ये डिफरेंट चेक कर, ये आपको क्या चेक कर रहा है, यहाँ पे एंगल चेक कर रहा है, इस चीज का क्लियरेंस एंगल चेक कर रहा है। इंटरनल वाला हाँ हाँ, ये इंटरनल चेक कर रहा है, जब इंटरनल एंगल चेक कर हाँ, रहा है. ये अंदर फिट हो जाता है, ये आपका ग्रूव जो देख रहे हो Yes, sir. ग्राइडिंग में, ये अंदर फिट हो जाएगा, ए और बी जो है ये फिट हो जाएगा, जाकर नोज में जाके फिट हो जाएगा, या स्लाइड में जाके फिट हो जाएगा, तो जो आपका एक्सटर्नल है उसमें फिट हो जाएगा, दैट इज, तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल चेक करने के लिए, ठीक। और ये जो क्या है, ये आपका इंटरनल, जहाँ पे ग्रूव अंदर की तरफ को, मतलब क्या कहते हैं, कॉर्नर चेक करना हो, तो इसमें इंसर्ट हो जाएगा, ये जो आपका ये चीज है, G और A बॉटम वाला साइड, तो इंसर्ट हो जाएगा, तो Okay, इंसर्ट से हम चेक कर सकते हैं, ठीक। अब बाकी ये जो जो आपकी ये एजेस है, साइड की जो एजेस हैं, इसको हम कहीं पे भी साइड में चिपका सकते हैं, लगा सकते हैं, स्लाइड करा सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा एंगल चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो क्लियरेंस एंगल चेक करा जा रहा है, क्लियरेंस एंगल कौन सा, ये वाला चेक किया जा रहा है, और इसमें हमने क्या किया है, ये लाइन जो है आपकी ग्राइंडिंग एज की लाइन जो है, इसको इससे टच करा रखा है, और ये जो एंगल है, ये जो आपका बीच के हल्का सा छोटा सा दिखाई दे रहा है, दिस एंगल, दिस वन, ठीक है, दिस वन एंगल, yes sir. इट इज डिफाइंड बाय दिस एंगल, कि कितना ये आपका एक्सटर्नल ऑड बाहर जा रहा है, ये जितना ही बाहर जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसको ए और बी से माइनस करके फाइंड कर सकते हैं, कि हाउ मच ए एंड हाउ मच बी, दिस इज द आपका जी एंगल है, और दिस इज योर ए एंगल, ठीक है, दिस इज ए एंगल, दिस इज जी एंगल, ठीक है। तो इसको हम मेजर कर लेते हैं कितना बचता है, और उस मेजर करने के जी और ए के अकॉर्डिंगली हम माइनस कर सकते हैं। ये ऐसे आपके सिलेबस में कैलकुलेशन नहीं है, बट यू हैव टू नो दैट कि वेयर इज द ग्राइंडिंग गेज यूज्ड, ठीक है। आपके में क्या है कि वेयर ग्राइंडिंग गेज यूज एंड हाउ इट इज यूज, नॉट इज फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ठीक। ये आपको अभी एक्चुअली में ये कॉम्प्लेक्स चीज है, जब आप बीटेक पढ़ोगे तो बीटेक में क्या होता है कि इसकी एक फार्मूलेज होते हैं कि कब कैसे किस चीज को यूज करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, ठीक। Okay. इसके बाद आता है आपका ये देख सकते हो, लिप एंगल को हमने कैसे चेक किया, एक्सटर्नल एंगल है लिप एंगल, और इसको इंसर्ट करा दिया, ठीक है। ये देखो आपका टूल जो है वो क्या किया हमने, इस कॉर्नर वाले टूल में इंसर्ट करा दिया, तो क्या होगा, लिप एंगल यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। Yes, sir. ठीक है। तो दिस अनदर इज अ मेथड ऑफ टूल होल्डिंग बाय क्लॉ एंड क्लैंपिंग प्लेट, तो ये मेथड्स हैं हमारे, ये रहा तो कर चुके हैं. ये वाला हो चुका है ना, हाँ ये वाला हो चुका है शायद, बता चुके हैं सर आप. ये भी मैं बता चुका हूँ, सिंगल टूल पोस्ट ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। Yes sir. जॉब भी मैंने बता दी, जॉब मैंने शायद बता ही दिया था आपको, ये वाला, हाँ ये बता दिया था, ये भी बता दिया था ना, हाँ ये है आपका प्रॉपर सेटिंग ऑफ सैंक, प्रॉपर सेटिंग ऑफ सैंक। देखो आपको सैंक सेट करना है, यानी एक तो ये टूल है, टूल की एक्सिस है, ये आपको सैंक सेट करना है, कैसे आपको सेट करना होता है, सेंटर लाइन से, ये जो टूल होता है जनरली हमारा कहाँ सेंटर लाइन पे, कि आपका सेंटर लाइन पे सेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर अनप्रॉपर सेटिंग कर रहे हो, जैसे कि ये देखो, दिस इज द प्रॉपर सेटिंग, ए एंड बी आर द प्रॉपर सेटिंग, बट अनप्रॉपर सेटिंग इज लेस देन 90 डिग्री, क्लियर। ये जो आपकी एज देख रहे हो, दिस इज सेंटर लाइन, ठीक, Yes, sir. this one is a center line and this is the center line of your specimen, clear, this is center line, this is the center line of a specimen, and Yes. if this angle is less than 90, if this angle is less than 90, then it will get improper setting, अनप्रॉपर सेटिंग, ठीक। तो हमेशा हमें क्या करना है, प्रॉपर सेटिंग करनी है, अपने टूल पोस्ट और टूल को
90 डिग्री से ज्यादा ही रखना है, 90 डिग्री से कम नहीं रखना। 90 डिग्री से कम रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो 90 डिग्री से जैसे ही कम होगा तो आपकी जो एज है, जो कि अनअवॉइडेड एज होती है, आपको कटिंग किससे करनी है, सिंगल पॉइंट से कटिंग करनी है। जब आप अनप्रॉपर सेटिंग कर दोगे तो आपकी सिंगल पॉइंट कटिंग नहीं करेगा, आपकी एज कटिंग करेगी। क्या करेगी, एज कटिंग करने लगेगी। जब एज कटिंग करने लगेगी तो ये स्टिक हो जाएगी, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होने के साथ ये आपका टूल स्टिक हो जाएगा आपके स्पेसिमेन से और ये वेल्डेड हो जाता है। जब हीट जनरेट होती है तो हाई स्पीड कटिंग पे हाई हीट जनरेट होती है और इस टाइम पे स्टिक हो जाता है, वेल्डिंग हो जाती है। ठीक है, उस केस में आपका टूल भी टूट सकता है और आपके एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए हमें अनप्रॉपर सेटिंग नहीं करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, ये देखो टूल नोज फॉर एक्सिस ऑफ वर्कपीस। टूल नोज फॉर, ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। दिस इज द रेक एंगल, जनरली दिस इज द रेक एंगल, बैक रेक एंगल जिसे कहते हैं। दिस इज द क्लियरेंस एंगल। आपका टूल नोज ऑन वर्कपीस, वर्कपीस पे टूल नोज कैसे लग रही है ये आपको देखना। दिस इज, आप जब सामने से देखोगे यानी टेल स्टॉप के सामने, टेल स्टॉप पे खड़े होगे तब देखोगे तो आपको इस तरीके से क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, टेल स्टॉप Yes, sir. पे खड़े होगे तब इस तरीके का सेक्शन दिखाई देगा, यानी वर्कपीस आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपकी साइड व्यू हो जाएगा। ठीक है, टूल का आपका साइड व्यू दिखाई देगा और जबकि वर्कपीस का आपको कैसा दिखाई देगा, फ्रंट व्यू दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपकी टूल कटिंग हो रही होगी। ठीक, दिस इज द चिप। ओके सर। Chip Yes, sir. can be continuous or discontinuous. Take tool nose above the axis of workpiece. Tool nose above the axis of workpiece, or this is tool nose on the axis of workpiece. Clear? This and this. तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे देखिए, डिफरेंस क्या है कि टूल नोज जो है आपकी एक्सिस के वर्कपीस के ऊपर है। क्लियर, ये नोज जो देख रहे हो ये एक्सिस के ऊपर है, जबकि होनी कहाँ चाहिए, सेंटर पे। जबकि होनी कहाँ चाहिए, सेंटर पे। सेंटर से अगर बाहर हो गई Yes, sir. तो क्या होगा कि ये आपका अनप्रॉपरली कहीं ज्यादा कटिंग करेगा, कहीं कम कटिंग करेगा, यानी इसको ओवल बना देगा। ठीक है, ये क्या कर देगा, इस कटिंग जो टर्निंग हो रही है उसको ओवल टर्निंग करने लगेगा। ठीक, कि यहाँ पे Yes. आपका थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, ये ओवल टर्निंग कर देगा। ओवल टर्निंग में ये आपका सर्कुलर वर्कपीस नहीं रहेगा और ओवल टर्निंग कर देगा। अब ये आपका टूल नोज बिलो द एक्सिस ऑफ वर्कपीस, टूल नोज बिलो द एक्सिस, जहां पे भी आपकी ओवल टर्निंग हो जाएगी, यानी सेंटर मैच नहीं है आपका टूल नोज का, तो वहां पे आपकी ओवल टर्निंग हो जाएगी, जिसके कारण वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपका टूल का नोज टूट सकता है। ठीक, इसलिए हम हमेशा सेंटर पे ही लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन सभी को पता ही है, ठीक है, किस तरीके से होता है, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया भी है। उसके बाद होल एंड काउंटर बोर, होल एंड काउंटर बोर। यहाँ पे देख सकते हो काउंटर बोर। व्हाट इज द काउंटर बोर एक्चुअली, किसी को पता है? काउंटर बोर क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर होल के टॉप साइड में, टॉप मतलब अपर सरफेस साइड में 1 mm 2 mm 3 mm का हम काउंटर बोर करते हैं। काउंटर बोर का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा इनलार्ज कर देते हैं। जैसे आपने स्क्रू देखा होगा कोई, ठीक है, स्क्रू की ऊपर टिप जो होती है वो कैसी होती है, इस तरीके से होती है। जो ऊपर टिप होती है वो किस तरीके से होती है आपकी, यहाँ पे इसको अगर हम देखें, Notch. हाँ, नोज जो होती है, नहीं, Pointed. स्क्रू की जो वो सरफेस हो जहाँ से आप स्क्रू लगाते हो, स्क्रू ड्राइवर जहाँ फिट करते हो, तो इस तरीके से, हाँ, इस तरीके से होता है। और ये शेप देख सकते हो स्क्रू Yes, sir. तरीके से। तो काउंटर बोरिंग हम इसलिए करते हैं कि जब भी हमें स्क्रू किसी भी मशीन में लगाना होता है तो वो सरफेस के लाइन के इनलाइन से मैच हो जाए, यानी सरफेस से अलाइन हो जाए। नहीं, क्या काउंटर बोर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका जो टिप है यानी टॉप टिप है या टॉप क्या कहते हैं फेस हो गया, वो हमेशा क्या होगा, वो ऊपर बना रहेगा, ये हिस्सा क्या होगा, ऊपर बना रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, जब भी आप कभी मशीन में देखोगे तो मशीन में लगे हुए स्क्रू हमेशा सरफेस पे लगे होते हैं। बाइक में कभी देखना, बाइक ले लो या कोई भी ले लो तो सरफेस के बराबर हो जाते हैं। उसमें काउंटर बोरिंग के लिए एक थोड़ा सा ग्रूव बना देते हैं। यार ये आपके टेबल में कभी रखा होगा आपने, सिंपल से देखा होगा, जब आप स्कूल में कॉलेज में बैठते थे तो चेयर के ऊपर जहाँ टेबल पे कॉपी रखते थे तो आपके जो स्क्रू लगे होते थे, स्क्रू आपके प्लेन बराबर होते थे,
ठीक है, ऊपर नहीं उभरे हुए होते जैसे थे। सरफेस के साथ ही रहता हाँ, सरफेस साथ अलाइंग होते थे। तो वो सरफेस साथ अलाइंग इसलिए होते थे क्योंकि वहां पे काउंटर बोरिंग प्रोवाइड कराई जाती थी। ठीक है, यही सेम मेथड आपका मशीनरी में जब भी हम स्क्रू लगाते हैं तो वो काउंटर बोरिंग करके ही लगाते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि काउंटर बोर नहीं करेंगे तो वो उभरे रहेंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे किसी और की मशीन में। जब भी सरफेस कहीं फिट करना है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए हम काउंटर बोर प्रोवाइड करते हैं। और काउंटर बोर के लिए काउंटर ड्रिलिंग बिट्स भी आती हैं। ठीक, नेक्स्ट इज, है। ठीक, next is a holding workpiece with the help of dock plate and carrier. डॉग क्लच मैंने कराया है। डॉग प्लेट क्या होती है? डॉग, दिस इज द डॉग प्लेट। डॉग क्लच के अकॉर्डिंगली है। दिस इज लाइफ सेंटर, इट इज फ्रॉम द टेल सेंटर, टेल स्टोक जो देख रहे हो, दिस इज द टेल स्टोक, दिस इज दिस सेंटर। उसके बाद कैरियर। Yes, sir. कैरियर आपको बताया था कि जब हमारा वर्कपीस बहुत लंबा होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको बीच में लगा देते हैं, सपोर्ट के लिए। हाँ, Support सपोर्ट के लिए लगा के देते हैं, लिए। दिस इज द कैरियर। उसके बाद आपकी स्टड लगा हुआ है, दिस इज स्टड। उसके बाद डॉग प्लेट लगी हुई है और ये स्पिंडल लगा हुआ है। तो डॉग प्लेट इसलिए लगाते हैं, कभी कभी हमें क्या करना होता है कि अपने वर्कपीस को जो कि बहुत लंबा है और दोनों तरफ से हमको क्या करना है, सपोर्ट देना है। तो यहाँ पे हमें फिक्स नहीं करना। देखो, इस वर्कपीस को हमने चक में फिक्स नहीं किया, ठीक है, चक Yes, में sir. हमने फिक्स नहीं किया, बट हमने उसके रोटेशन को कम करने के लिए एक पर्टिकुलर डॉग प्लेट लगा ली है। डॉग प्लेट से क्या हो सकता है कि कब कब इंगेज करना है, कब डिसएंगेज करना है, स्पिंडल को अपने वर्कपीस से कब इंगेज करना है और कब डिसएंगेज करना है। दिस इज द लाइफ सेंटर, यू कैन सी दिस इज द लाइफ सेंटर एंड दिस इज डेड Yes, सेंटर। sir. व्हाट इज मीन बाय लाइफ सेंटर? लाइफ सेंटर इज ऑलवेज रोटेटिंग अकॉर्डिंग टू द इंजन स्पीड और लेथ स्पीड। स्पिंडल स्पीड के अकॉर्डिंगली हमारा लाइफ सेंटर मूव करता है, रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है। हाँ, रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली वर्कपीस को स्पिंडल में नहीं अटैच किया है, हमने डॉग प्लेट को ही अटैच किया है। डॉग प्लेट से अटैच करने से क्या होता है, जब चाहे तब हम तुरंत के तुरंत रोटेशन को बंद किए हुए, यानी मशीन को बंद किए हुए हम अपने वर्कपीस को हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है, लगा विद द सकते हेल्प हैं। ऑफ Yes, sir. स्टड एंड डॉग प्लेट। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ Yes, sir. स्टड एंड डॉग प्लेट। ठीक, तो Yes, sir. ये हमारा डॉग Yes, प्लेट sir. का जनरली होल्डिंग है, होल्डिंग फॉर वर्क पीस विद द हेल्प ऑफ डॉग प्लेट एंड कैरियर। ठीक, नेक्स्ट इज प्लेन सिलिंड्रिकल टर्निंग। प्लेन सिलिंड्रिकल टर्निंग कुछ नहीं है, जस्ट इज अ सिंपल टर्निंग। ठीक, इसमें कैरियर लगा रखा है, कैरियर लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, प्लेन सिलिंड्रिकल टर्निंग, इट इज अ टर्निंग ऑफ योर cylindrical surface or periphery of any object. This is the plain cylindrical turning. Simple turning, it plain cylindrical turning, दोनों सेम है हमारी, इसमें कोई भी अलग काम नहीं है। ठीक है, वर्कपीस स्टेप तो ये भी टर्निंग, लेथ में यूज होती है। सारी चीज स्टेप सब लेथ, ये लेथ का ही बता रहा हूँ बेटा, सब लेथ का ही Yes, है sir. ऊपर से नीचे तक। ठीक, उसके बाद है वर्कपीस मेड बाय स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग हमारी आप देख सकते हो, हमें स्टेप स्टेप पे काम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर टाइम पे अपना फीड और डेप्थ ऑफ कट चेंज करना है, यानी पर्टिकुलर D1 तक, इस लेंथ तक हमें अपना डेप्थ ऑफ कट अलग रखना है, उस तक अलग रखना है और इसके बाद फिर अलग रखना है, यानी डेप्थ ऑफ कट और फीड दोनों को हमें चेंज करना है। कब कब? स्टेप टर्निंग के लिए हमें 3 डायामीटर बनाने हैं तो 3 हमें डेप्थ ऑफ कट देने पड़ेंगे। ठीक, उसके बाद है हमारा आउटर एंड इंटरनल टेपर। एक्सटर्नल टेपर आपको बताया था कैसे करते हैं, और इंटरनल टेपर में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने को ड्रिल लगानी पड़ेगी। एक्सटर्नल टेपर में क्या करना पड़ेगा हमको, एक्सटर्नल टेपर में क्या करना पड़ेगा हमको, टूल पोस्ट की सेटिंग करनी पड़ेगी, टूल पोस्ट की सेटिंग और एंगल के हिसाब से। एंगल के हिसाब से। और इंटरनल टेपर में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनल टेपर हमारा ड्रिल से भी हो सकता है और हमारा इंटरनल टर्निंग, इंटरनल कटिंग टूल से ही हो सकता है। इंटरनल टर्निंग कटिंग टूल कैसा था कि हमारा जो टूल था आपका, जो कि बेंड था, लेफ्ट हैंड बेंड और राइट हैंड बेंड। अभी आपको टूल बताया था मैंने, हेलो, Yes, sir. लेफ्ट हैंड बेंड Yes, और sir. राइट Yes. हैंड बेंड टूल अभी आपको थोड़ा देर पहले दिखाया है। तो उससे हम क्या करते Yes, sir. हैं कि अपने इंटरनल टेपर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ साइड में ही कट करना है। नहीं तो क्या होगा, जब बेंड की बात करेंगे तो बेंड हमारा जो टूल होगा वो इस तरीके से आएगा, ए
इस तरीके से आएगा। तो क्या होगा कि ये वाली जो एज है, ये वाली एज आपकी इन एजों से टकराए ना, ठीक है, इन एजों से ना टकराए, इसलिए हमको लेफ्ट हैंड टर्न और राइट हैंड बेंड का यूज करना होता है, ठीक। अदरवाइज नहीं तो वो इसका सैंक जो होता है वो आपस में टकराने लगेगा, ठीक। देखो टेपर वर्क, yes sir. टेपर वर्क, दिस इज द थ्योरी, इट इज Yes, नॉट sir. इन्वॉल्व योर सिलेबस। दिस इज द टेपर टर्निंग कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड आपको वो बताया था जहां पे ये दिस इज योर कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड में क्या होता है कि आपकी एंगुलर प्लेट का यूज होता है, दिस इज द एंगल प्लेट। ये आपको जो देख रहे हो एंगुलर प्लेट, इसका यूटिलाइज होता है, जिसके थ्रू हम टेपर एंगल डिसाइड करते हैं अपने टूल का। जनरली हम अपने टूल का एंगल डिसाइड करते हैं। तो ये कल हम आपको वीडियो दिखाएंगे कंपाउंड स्लाइड कैसे मैनेज करते हैं, कल ही मैं दिखाऊंगा इसका वीडियो, नेक्स्ट मंडे को जो भी क्लासेस होगी। सर कर चुके हैं वर्कशॉप में। कर चुके हो कंपाउंड स्लाइड वाला? Yes, लेकिन sir. सर एक बार दिखा दीजिएगा फिर। ठीक है, Yes, मैं दिखा sir. दूंगा कैसे सेट सर करते हैं। दिखा दी। हाँ कल मैं दिखा दूंगा, आज नहीं दिखा रहा, कल मैं दिखा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये पार्ट कॉम्प्लेक्स होता है। और गियर बनाने का गियर सॉरी थ्रेड बनाने का पार्ट जो होता है वो Paper कॉम्प्लेक्स turning. होता है। हाँ, पेपर टर्निंग में कंपाउंड स्लाइड का यूज होता है, और जब आप थ्रेड बनाते हो तो आपका ऑटोमेटिक स्पिंडल का, ऑटोमेटिक जो आपकी स्पिंडल होती है, जो स्क्रू लीड स्क्रू होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। दो पार्ट जो है लेथ के वो बहुत ही टफ है और कॉम्प्लेक्स है। जब एक बार कर लोगे तो इजी है, अदरवाइज नहीं इजी है, ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं समझ में आता, ठीक है। तो ये टेपर टर्निंग वाला कल ही मैं बताऊंगा। उसके बाद टेपर अटैचमेंट, ये कैसे करते हैं, सब टेपर के लिए अलग है। एक्सटर्नल थ्रेडिंग, ये आपकी टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेडिंग है, वी थ्रेड, एक्मे थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, स्क्रू थ्रेड और नकल थ्रेड, ठीक है। तो ये कई टाइप के वेरियस टाइप्स ऑफ थ्रेड है जो कि हम बना सकते हैं किस पे, अपनी लेथ पे, ठीक है। ये लेथ पे ही बना सकते हैं, इसीलिए हम इसको दिखा रहे हैं, अदरवाइज बहुत सारे थ्रेड है, ठीक। आगे आज की क्लास बस इतनी ही है, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्योंकि मीटिंग टाइम भी ओवर होने वाला है, खत्म हो जाती है 40 मिनट पर, ये है ना। तो एक चीज मैं Yes, आपको sir. बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो मैंने ये जो पीडीएफ है मैं इसको शेयर भी कर रहा हूँ, और मैं यूनिट्स वाइज आपके असाइनमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। यूनिट वाइज असाइनमेंट्स जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, क्या क्वेश्चंस क्या हैं। तो आप मुझे एक तो असाइनमेंट्स क्रिएट करके दो, और मुझे असाइनमेंट में सबसे पहली बात ये है कि आपको ये डायग्राम बनाने हैं, ठीक है, मेन डायग्राम। और ये डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जो अभी पेपर होगा अप्रैल के बाद, मान लिया ओपन हो जाए, अप्रैल मई में ओपन हो जाए मे बी, ठीक है, तो आपको ये डायग्राम्स बनाने होंगे। और दूसरा मैं आपको एक और एग्जाम है जो मिड टर्म नहीं हो पा रहा है आपका मिड, उसके लिए फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। हाँ बोलो अनुज बेटा, अनुज। सर आपने सर असाइनमेंट भेजा था हाँ सर, असाइनमेंट उसमें भेजा। शैंक वाला सर क्वेश्चन थे सर, शैंक वाले क्वेश्चन थे सर दो, सर वो समझ वो उसके सर नोट्स नहीं मिल रहे थे सर हमें सर। सैंक वाला क्वेश्चन था, उसको नोट्स नहीं मिल रहा था, अच्छा यस सर। ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसका सैंक वाला क्या क्वेश्चन था, एग्जैक्टली बता सकते हो? सर एक मिनट अभी सर, नहीं, पीडीएफ देख रहा हूँ सर। कितने लोग कनेक्टेड है अभी? 8। 8 लोग सर। बाकी सब क्यों नहीं आए भाई? सर शैंक नहीं सर, वो स्पिंडल वाला था सर, क्या था, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ स्पिंडल यूज्ड इन लेथ सर, ये था क्वेश्चन सर। अच्छा, वेरी ऑफ स्पिंडल यूज इन, तो अभी मैंने बताया ही नहीं है, इसमें स्पिंडल का है पार्ट, आगे जब आगे पढ़ोगे यस तो सर। है इसमें स्पिंडल। सर यस सर। सर वो स्पिंडल के दोनों क्वेश्चन है सर, और बाकी सब तो होगा सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो स्पिंडल वाला पार्ट मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, जो भी होगा मैं बता दूंगा। बाकी आप करिए स्पिंडल वाला टू, इसमें है टाइप्स ऑफ स्पिंडल जो मैंने कराए, शायद तो क्लास में नहीं आए होगे, या मैंने कराया था टाइप्स ऑफ स्पिंडल यार स्टार्टिंग में। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसे, ठीक। तो अभी ये जो आपके 8 बच्चे हैं, जो आप 8 कनेक्ट हो, बाकी और बच्चों को कनेक्ट करो, अदरवाइज प्रॉब्लम्स ये हो जाएगी कि आपके लिए ही होगी प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये मीटिंग जो आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो क्लासेस, इसका वेटेज है, और ये वेटेज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि
सत्येंद्र कुमार, सत्येंद्र यस सर। कहाँ पे हो? कल ज्वाइन नहीं की थी क्लास, आज ज्वाइन कर रहे हैं? कल सर बिजी थे थोड़ा, ज्वाइन की थी सर, आपने इंट्रोडक्शन दिया था। अच्छा, ये अपना वीडियो जो है सुना ऑफ था। कर लो, है ना सत्येंद्र? वीडियो ऑफ कर सकते हो अपना, यस सर। ठीक है। वीडियो की जरूरत नहीं है ठीक। यहाँ पे किसी को, ठीक है। वीडियो की जरूरत सिर्फ मुझे है कि यस मैं आपको शेयर करूँ, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सर। ठीक है। मैं स्क्रीन ही शेयर करूंगा, वीडियो नहीं शेयर करूंगा, अपनी स्क्रीन ही शेयर करूंगा, क्योंकि जो भी कुछ मुझे पढ़ाना होगा वीडियो पे ही शेयर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट जल्दी जल्दी जो भी होगा कंप्लीट करा जाएगा। जहां भी कुछ क्वेरी हो पूछ सकते हैं, ठीक है। और Yes, मैं sir. हो सकूंगा नेक्स्ट टाइम से पीपीटी और ये सब के थ्रू पढ़ाना स्टार्ट करूं, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्टिव टीचिंग तो हो सकती है, वीडियो भी आपको दिखाई जा सकती है ऑनलाइन, और पीपीटी भी दिखाई Yes, सकती है, sir. सब कुछ हो सकता है। तो आप बेस्ट है, यहाँ पे बोर्ड वाला काम नहीं है, ठीक है। तो अच्छी चीज है ये। और कहीं किसी को क्वेश्चन हो, किसी को डाउट हो, तो 1.5 घंटे का समय रहता है, 2 क्लासेस अटेंड कर लोगे आराम से, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। Yes, कम sir. से कम आपका शेड्यूल बना रहेगा। ऐसे आप अभी तक आपने एक भी कहीं कुछ नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत असाइनमेंट भले कर लिया हो, लेकिन खुद से पढ़ने की इच्छा नहीं कर रही होगी। जब तक किसी का यस प्रेशर नहीं होता तब तक पढ़ने की इच्छा नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि जिस फेज में आप हो उस फेज सभी लोग जा चुके हैं, तो ये जरूरी है कि प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? थोड़ा बहुत यस प्रेशर सर। होना यस चाहिए, थोड़ा बहुत शेड्यूल होना चाहिए Yes, sir. लाइफ Yes, में, Yes, sir. थोड़ा बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। अदरवाइज क्या होता है कि हम उस चीज को धीरे धीरे खत्म हो जाता है समय, और पता नहीं चलता कि कब खत्म हो गया, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस भी है, ये भी इसका Yes, समय sir. भी खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी ये एक 3 अच्छा महीने में खत्म होगा सर। 3 महीने खत्म हुए, 2 महीने में खत्म हुए, जो भी है। चाइना में तो 3 महीने का लॉकडाउन हो गया था, ठीक है। सो ठीक है, अब कल से थोड़ा और कैंडिडेट बढ़ाइए, ठीक है। आप ही लोग बढ़ा सकते हो, क्योंकि मैं तो कॉल कर रहा था। अब हो सकता हो नेट प्रॉब्लम हो सकता है किसी की यस सर। फोन पे प्रॉब्लम हो, किसी की नेट प्रॉब्लम हो, बट आई एम नॉट थिंक दैट कि सारे थोड़ा लोग के साउंड ड्रॉप प्रॉब्लम होता होगी। है। हेलो सर। हाँ बोलो। एक्चुअली सर पहला लेक्चर तो ले नहीं पाए थे, मम्मी को लेके ना बाजार मार्केट चले गए थे सर, तो अटेंडेंस सर लगवा देना सर। अटेंडेंस बेटा जो लग रहा है वही लगाएगा, ठीक है। अब इसमें हम अपने उसको लेके तो आए नहीं है, ठीक है। मम्मी मम्मी को लेके जाना है तो थोड़ा बेटा टाइम देखो, ज्यादा नहीं है, 10 से 11:30 बजे। हम भी अपनी अपने मदर को बोल रखा है कि मैंने कि हाँ ठीक है 10 10:30 11 बजे तक हमको भी घर में रहते हैं, पता है बहुत काम होते हैं, सब कुछ होते हैं, ठीक है। आप भी किसी माँ के बेटे हो, हम भी किसी के बेटे हैं, ठीक है। तो समय निकालो बेटा, है ना, ठीक। तो अब मैं इसे स्टॉप करता हूँ ये लेक्चर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर, Thank you, Thank you, sir. sir. हैव अ नाइस डे सर। Okay. चलो भैया, प्रगति तो लग गई।